जी हां, अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि दूसरा और अंतिम चरण बंगाल में वोटिंग जारी है। दूसरे फेज के 142 सीटों को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और सबसे अच्छी बात, आज भी मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें यहां पर मतदाताओं की नजर आ रही है, जो सीधे तौर पर दिखा रही है कि जिस तरह से चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे आम हो खास, सभी आज अपने मताधिकार का इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा आपको नजर आ रही हैं, सांसद टीएमसी, जिन्होंने सबसे पहले वोटिंग की और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर आज, क्योंकि ये चरण बहुत ही निर्णायक माना जा रहा है। ये चरण जिसने जीत लिया, सरकार उसी की, ऐसा कहा जाता है, जो पिछले कई चुनावों से ट्रेंड रहा है। और ये जो दूसरे फेज के 142 सीटें हैं, ममता बनर्जी का गढ़ से कहा जाता है। इस बार क्या बीजेपी, जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ, तमाम जो बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे, विपक्षी नेताओं के भी जिस तरह से जमीन पर उतरे, क्या इस गढ़ में, ममता बनर्जी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या नहीं, वो देखना होगा। लेकिन मतदाताओं का उत्साह वाकई देखते बनता है, क्योंकि सुबह होते ही जिस तरह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आई, चेहरों पर उत्साह, दिल में एक जिम्मेदारी और लोकतंत्र को मजबूत करने का जो ये जज्बा था, उनके बीच साफ दिखाई दे रहा था। तो 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 142 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर लोगों को नहीं आ रही। डबल लेयरिंग में जांच की जा रही है आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड की, और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि शुरू में थोड़ा स्लो प्रोसेस लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं। अब मैं प्रशांत गुप्ता के पास चल रही हूं, हमारे साथ लगातार नौपाड़ा से बने हुए हैं। कस्बाई इलाका है, भाषा को लेकर थोड़ी दिक्कत वहां पर जरूर हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वहां के लोगों के मुद्दे जानने की। लेकिन जिस तरह से लोगों के व्यूज सामने आ रहे हैं प्रशांत, कंफ्यूजन है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर पलड़ा किस तरफ भारी पड़ेगा इस बार। आप बिल्कुल पूजा, मतलब आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा जो भद्रलोक का इलाका है, जैसे कोलकाता में 34 सीटें आती हैं, पूरी टीएमसी के पास थी। बैरकपुर में हालांकि कुछ बीजेपी जीती थी, लेकिन पूरी फाइट में है। बैरकपुर शहर की बात करें, टीएमसी ने जीती थी। बैरकपुर जहां पे मैं खड़ा हूं, नौपारा, वो भी टीएमसी के पास में थी। तो फाइट बहुत जबरदस्त है और इतना कहना आसान नहीं है। और आप लोगों के उत्साह को देखिए, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, मतलब लंबी लंबी लाइनें, ऐसा उत्सव का माहौल जिसका कोई मतलब अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं, हालांकि लाइन थोड़ा स्लो चल रही है, अभी शुरुआती दौर है, तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक तस्वीर बड़ी अच्छी थी मेरे सामने, एक बुजुर्ग महिला, मुझे लगता है कि लगभग 90 साल के आसपास की होंगी, वो चल भी नहीं पा रही थी, उनका बेटा उनको लेकर आया। और जब वो पर्ची के लिए, आप दिखाऊंगा अब थोड़ा सा व्यवस्था यहाँ पे, कि एक यहाँ पे जो है पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर आई कार्ड सबका चेक करते हैं, वोटर ID कार्ड चेक करते हैं, उनकी स्लिप चेक करते हैं। 2 लाइनें लगी हुई हैं और उसके बाद वहां पर BSF के जवान भी हैं, वो भी इन सारी चीजों को देखते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से जब क्लियर होता है तो आगे पोलिंग बूथ, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि वहां पर पोलिंग बूथ है, वहां पे भेजते हैं। तो ये थोड़ा दूरी मेंटेन की गई है, जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर आज इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपने आप में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है और बंगाल के लोग बार बार ये साबित कर रहे हैं।